चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम किया है जो ईवी को और बेहतर बना सकती है। ये नई लिथियम सल्फर बैटरी हल्की, ज्यादा पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाली है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चुनौती भी है। आइए इस ब्रेक थ्रू को आसान भाषा में समझते हैं। आजकल ज्यादातर ईवी लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन बैटरीज की एक बड़ी कमी है उनकी एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब है कि ज्यादा रेंज चाहिए तो बैटरी का साइज बड़ा करना पड़ता है। बड़े बैटरी पैक्स की वजह से गाड़ी का वजन बढ़ जाता है और ये लागत भी बढ़ाता है। औसतन आज की ईवीज 300 मील यानी करीब 480 किलोमीटर की रेंज देती है। कुछ कॉन्सेप्ट कारें 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का दावा करती हैं, लेकिन असल दुनिया में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। चीनी शोधकर्ताओं की नई लिथियम सल्फर बैटरी इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। ये बैटरी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी देती है, यानी कम वजन में ज्यादा पावर। इसके साथ ईवी को 600 मील यानी 960 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल सकती है। साथ ही ये बैटरी हल्की है, जिससे गाड़ी का वजन कम होगा और ड्राइविंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। सबसे खास बात, ये बैटरी 500 से ज्यादा चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स तक चल सकती है, यानी ये लंबे समय तक खराब नहीं होगी। इस बैटरी का एक और फायदा है इसकी सस्टेनेबिलिटी। लिथियम आयन बैटरीज में कोबाल्ट और निकल जैसे दुर्लभ मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो महंगे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन लिथियम सल्फर बैटरीज में सल्फर का इस्तेमाल होता है, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। इससे बैटरी की लागत कम हो सकती है और ये ईवी को ज्यादा किफायती बनाएगी। ये बैटरी अभी डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में है। लैब में इसने शानदार परिणाम दिए हैं। लिथियम सल्फर बैटरीज में सल्फर इलेक्ट्रोड का डिग्रेडेशन एक बड़ी समस्या है, जिसे हल करने के लिए और रिसर्च चाहिए। शोधकर्ता इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन में समय लगेगा। भारत के लिए इस बैटरी का क्या मतलब है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रेंज और लागत अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। लिथियम सल्फर बैटरीज 960 किलोमीटर की रेंज के साथ रेंज एंग्जाइटी को खत्म कर सकती है। साथ ही इनका कम वजन और लंबी उम्र ईवी को सस्ता और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगी। खासकर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जैसे वाहनों के लिए, जो भारत में बहुत पॉपुलर हैं, ये बैटरी गेम चेंजर हो सकती है। तुलना करें तो लिथियम आयन बैटरीज अभी मार्केट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। सीएटीएल की किरण बैटरी और बीवाईडी की ब्लेड बैटरी एलएफपी केमिस्ट्री पर आधारित है और 500 से 1000 किलोमीटर की रेंज देती है। लेकिन लिथियम सल्फर बैटरी की एनर्जी डेंसिटी इनसे ज्यादा हो सकती है। दूसरी ओर सोडियम आयन बैटरी सस्ती है, लेकिन उनकी रेंज और चार्जिंग स्पीड अभी लिथियम सल्फर से कम है। इस बैटरी की सेफ्टी भी एक बड़ा फायदा है। लिथियम आयन बैटरीज में आग लगने का खतरा रहता है, लेकिन लिथियम सल्फर बैटरीज में ये जोखिम कम है। शोधकर्ताओं ने इसमें थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पर भी काम किया है, ताकि बैटरी ज्यादा गर्म न हो। ये भारत जैसे गर्म मौसम वाले देश के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि भारत में इस बैटरी को अपनाने में कुछ चुनौतियां हैं। प्रोडक्शन को स्केल करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना होगा, क्योंकि हाई एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरीज को तेज चार्जिंग की जरूरत होती है। भारत में सल्फर आसानी से उपलब्ध है, जो लोकल प्रोडक्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर भारत इस तकनीक में निवेश करता है, तो वो ग्लोबल बैटरी मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। कुल मिलाकर लिथियम सल्फर बैटरी ईवी टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा कदम है। ये रेंज, वजन और लागत की समस्याओं को हल कर सकती है, लेकिन इसे मार्केट में आने में कुछ साल लगेंगे। भारत जैसे देश के लिए, जहां सस्ती और साफ ऊर्जा की जरूरत है, ये बैटरी भविष्य को नया आकार दे सकती है। आने वाले समय में ये देखना रोमांचक होगा कि ये तकनीक कैसे दुनिया को बदलती है। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।